एक फैक्ट्री में काम करता था और शीला घर घर जाकर लोगों के बर्तन धोती थी। शीला और जगत की एक ही बेटी थी मीनाक्षी, जो बेहद सुंदर थी। जो भी मीनाक्षी को देखता था तो बस देखता ही रह जाता था। एक दिन की बात है जब मीनाक्षी और उसकी दोस्त पायल कॉलेज से घर वापस आ रही होती है। मीनाक्षी को रास्ते में एयर होस्टेस दिखती है जो ऑटो में बैठ रही होती है। इनकी जिंदगी कितनी बढ़िया है, रोज नई नई जगह घूमती हैं। तो तू भी एयर होस्टेस बन जा, फिर तुझे भी सारी दुनिया देखने को मिल जाएगी। ओह, मैं और एयर होस्टेस कभी नहीं बन सकती। अरे पर क्यों नहीं बन सकती? क्या कमी है तुझमें? देख कितनी सुंदर है। इतना सुंदर तो कोई पूरे कॉलेज में नहीं होगा, और ऊपर से तेरी हाइट इतनी अच्छी है। तेरी इंग्लिश भी इतनी बढ़िया है कि तू सबको फेल कर देती है। अरे पर माँ बाबूजी कभी इस बात के लिए मानेंगे क्या? अरे तो उनको मानना पड़ेगा ना। और वो आखिर क्यों नहीं मानेंगे? एक बार जाकर उनसे बात तो कर। मीनाक्षी घर जाकर अपने माता पिता से बात करती है। हवाई जहाज का नाम सुनकर ही उसके बाबूजी घबरा जाते हैं। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? सोचो हमारी बेटी हवाई जहाज में उड़ेगी तो हमारा कितना नाम होगा। इतने सुंदर कपड़े पहनकर जब घर से बाहर निकलेगी तो मैं गर्व से बोलूंगी कि मेरी बेटी एयर होस्टेस है। मीनाक्षी की माँ मान जाती है और उसके बाबूजी को भी मना लेती है। मीनाक्षी इस बात से बड़ी खुश होती है और एयर होस्टेस बनने की तैयारी में लग जाती है। वो दिन रात मेहनत करती है और फिर एयर होस्टेस के लिए इंटरव्यू देने जाती है। मीनाक्षी इंटरव्यू क्लियर कर लेती है और आखिरकार वो एक एयर होस्टेस बनी जाती है। आखिर मैं एक एयर होस्टेस बनी गई। अब मैं जब ये खबर अपने माँ बाबूजी को जाकर सुनाऊंगी तो वो कितने खुश होंगे। मीनाक्षी खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने माँ बाप को ये खबर देती है। मीनाक्षी के माँ बाप ये खबर सुनकर बड़े ही खुश होते हैं। 4 दिन बाद मीनाक्षी एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म पहनकर अच्छे से तैयार होकर घर से निकलती है। मेरी बेटी कितनी अच्छी लग रही है ना। आज इसका हवाई जहाज में पहला दिन है। अब तो ये पूरी दुनिया में उड़ेगी। चलो बढ़िया है, आखिर तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा इतना नाम रोशन किया और अब तो तुम्हारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। सही कहती हो तुम बिल्कुल, बस सब अच्छा ही हो। मीनाक्षी एयरपोर्ट पर पहुंचती है। उसका फ्लाइट पर पहला दिन होता है। वो थोड़ी नर्वस भी होती है पर उसे अंदर से बड़ी खुशी भी होती है। मीनाक्षी का पहला दिन काफी अच्छा होता है। वो बड़ी खुशी खुशी घर जाती है और अपने माँ बाप को एरोप्लेन के बारे में सब बताती है। दोनों उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं और मन ही मन बड़े खुश हो रहे होते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब मीनाक्षी की माँ को घर घर जाकर बर्तन भी नहीं मांजने पड़ते। उनके घर के हालात काफी सुधर जाते हैं। बस सब ऐसे ही खुश रहे और भगवान अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखे। मीनाक्षी भगवान से प्रार्थना करती है और फिर अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। उस दिन मीनाक्षी को जॉब पर जाने के लिए काफी देर हो जाती है और ऊपर से रास्ते में बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा और यहीं और ऊपर से ना ऑटो मिल रहा है और ये बारिश भी शुरू हो गई। बड़ी मुश्किल से काफी देर इंतजार करने के बाद मीनाक्षी को रोड के दूसरी तरफ एक ऑटो वाला दिखता है। मीनाक्षी उसे देखकर बड़ी तेज भागती है और वो साइड से आते हुए ट्रक को देख नहीं पाती। ट्रक तेजी से आता है और मीनाक्षी को उड़ाता हुआ निकल जाता है। उसके सर से बहुत तेज खून निकल रहा होता है और वो कुछ ही देर में दम तोड़ देती है। इधर फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है पर मीनाक्षी का कुछ पता नहीं होता। फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। सब पैसेंजर आराम से अपनी सीट पर बैठे होते हैं पर तभी प्लेन हिलने लगता है। सारे पैसेंजर घबरा जाते हैं पर फिर अचानक से प्लेन हिलना बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर एक एयर होस्टेस आती है। उस बच्चे की माँ बगल में आराम से आंखें बंद करके सो रही होती है। एयर होस्टेस देखते देखते पल भर में एक चुड़ैल में बदल जाती है। बच्चा उसे देखकर बहुत डर जाता है और बुरी तरह चिल्लाने लगता है। बच्चे का शोर सुनकर उसकी माँ एकदम से उठ जाती है। बच्चे को संभालते हुए वो उससे पूछती है,